हेलो बच्चों, मैं आदित्य सर आप सभी का मैथ टीचर मैथ मॉडल पेपर 1 के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का मॉडल पेपर हम लोग करना शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग का 20 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा। आप लोग अंत में बताइएगा कि 20 में आप लोग कितना सही कर पाते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊँगा, आप लोग सीखेंगे भी। ठीक है बाबू, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सर, ये आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है ये स्टार्ट होता है। आप लोग देखिएगा, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए 7488600620। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। ओके बाबू, आइए स्टार्ट करते हैं। सर, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है सर कि सुरेश ने टी स्टॉल खोलने के लिए 16,000 बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपये वापस करने पड़ेंगे। ओके बाबू, कह रहा है प्यारे बच्चों कि सुरेश नाम का कोई एक व्यक्ति है जो टी स्टॉल खोलना चाहता है, मानिए कोई दुकान खोलना चाहता है, जिसके लिए वह 16,000 रुपया बैंक से उधार लेता है और बैंक उसको 10% वार्षिक ब्याज पर 1 वर्ष में उसको 10% लगेगा। ठीक है, ब्याज पर ऋण लिया, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपया वापस करने होंगे। तो बच्चों, आप लोग को सबसे पहले ब्याज ज्ञात कर लीजिए। ब्याज बराबर पहले दिया क्या क्या है बाबू, जो धन राशि दिए उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। जो धन मूल हो उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। मूलधन आपका 16,000 दिया गया है, इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं प्रिंसिपल से। ठीक है, मूलधन को पी से सूचित करते हैं। आपका जो दर दिया गया है, दर है 10%, है ना, मतलब दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं। इसको दर्शाते किससे सर, आर से। ओके, चलिए आगे भी देखिएगा। आपका टाइम जो है, टाइम मतलब समय, ठीक है, टाइम आप लोग का दिया है 2 वर्ष बाद। टाइम मतलब है 2 वर्ष। ओके, 2 वर्ष है तो आपको क्या पूछ रहा है, ब्याज। ब्याज के सहित मूलधन भी पूछ रहा है, मतलब आपको ब्याज पहले ज्ञात करना है, कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन आपका 16,000 दिया है, समय आपका 2 वर्ष दिया है, दर आपका 10% है, बटे में 100 लिखेंगे। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गया। अब देखिएगा 160 गुना 10 है ना, देखिए 160 गुना 2 गुना 10, 16 दूना का 32, 320 गुना का 10, मतलब टोटल आ जाएगा 3200। ये 3200 क्या आया सर, ब्याज आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था सर कि उसे कितने रुपये वापस करने होंगे। मानिए अब आपका मूलधन कितना था जी, मूलधन कितना था, मूलधन आपका था 16,000 रुपया, 16,000 रुपया और 3200 ब्याज हुआ। 16,000 3200 आपका ब्याज हुआ, टोटल कितना रुपया हुआ, 0 0 2 6 3 9 1, 19,200 रुपया आप हमको लौटाइएगा। मतलब ये जो आपका सुरेश नाम का व्यक्ति था ये बैंक को लौटाएगा। ओके, तो देखिए 19,200 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब आपका 41 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर राइट होगा। क्या आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझ पाए तो एक लाइक कर लेंगे और एक प्यारा सा दिल बनाकर आप लोग हमको भेजिए। तो प्यारे बच्चों, प्यारा प्यारा दिल बनाकर भेजिए तो यस सर समझ पाए। चलिए आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में। अब आप लोग समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने सिखाया है जितना अंक का छोटी संख्या लिखना हो, जितना अंक का छोटी संख्या लिखना हो उतना 0 देते हैं। कहाँ पर, 1 से दाईं ओर, लेकिन जितना अंक का लिखना हो उससे 1 कम 0 देते हैं। जैसे 6 अंक का छोटी संख्या लिखना है तो 6 से 1 कम 0, मतलब 5 0 देंगे। कहाँ पर, 1 के दाईं ओर, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ये हुआ कितना अंक का, 6 अंक का। और 6 अंक का कौन सी संख्या, छोटी संख्या। बड़ी संख्या लिखना होता तो उतना 9 देते। 6 अंक का बड़ी संख्या तो 6 को 9 देंगे। छोटी संख्या लिखना होता है, जितना अंक का लिखना होता है उससे 1 कम 0 1 के दाईं ओर देते हैं। ओके बाबू, और कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंक का बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 को 9, 4 को 9 दीजिए। इसका अंतर ज्ञात करेंगे। 10 में से 9 गया तो 1 है ना, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 आप लोग हटाएंगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचा था प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो आपका पैसे ही ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो यहाँ पर 9 दे दीजिए।
मतलब आपका क्या आया प्यारे बच्चों, 90,001, 90,001 आया है। ये देखेंगे किस विकल्प में है सर, किस विकल्प में है, 90,001 नहीं है, नहीं है। अच्छा ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए आप लोग समझे बाबू, चलिए समझ चुके होंगे आप लोग। पहले 6 अंक का छोटी संख्या लिखेंगे, 4 अंक का बड़ी संख्या निकलेंगे, दोनों को घटा लेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को सर कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे बाबू। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट करेंगे, 3 इंटू का 13 प्लस का 6 गुना का 7, बीच में है भाग, इंटू का 11 गुना का 3 माइनस 12 माइनस 4 गुना 2। ओके आइए सर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब आइए बाबू, 3 है इंटू का 13 प्लस 6 सत्य होता है 42, 42 दे दीजिए, भागा 11 क्या होता है 33, इसको लिख दीजिए। ये बीच में घटाव है, घटाव लिख दीजिए। देखिए इंटू में 12 माइनस 4 दूनी के 8, इसको लिख दिए। ओके आइए आगे का प्रोसेस करते हैं, आगे का कार्यक्रम करते हैं। 3 इंटू का मतलब होता है गुना, जोड़ लीजिए, 2 3 3 2 5 होता है, 4 1 5 होता है। ठीक है, भागा 33 माइनस 12 में से 8 गया 4। ओके बाबू आइए 55 गुना 3 कीजिए, 5 तिया 15 का 5, बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, 165 भागा 33 माइनस 4। अब क्या करेंगे, 165 में 33 से भाग देंगे, 33 से भाग देंगे 165 में, कितना बार में लगेगा बाबू, तो बाबू जब भाग देंगे तो 5 बार में 165 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 5 माइनस 4, 5 में से 4 गया, 1 आएगा। 1 सर किस विकल्प में है, जो विकल्प में है बी नंबर वाला में है, बी नंबर वाला को मार दीजिए, मतलब 43 को बी हो जाएगा। ओके लॉक कर दिए सर, लॉक कर दिए, 43 का भी लॉक कर दिए, यस सर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है बाबू, आप लोग को पता है अभाज्य संख्या 4 बताइए तो हमको, पहले सर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 नहीं होता है सर 5 आप लोग का हो जाएगा। ओके 6 नहीं होता है सर 7 हो जाएगा। अच्छा 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 है आपका, 17 ऑप्शन डी में है, 17 आपका ऑप्शन डी में है, तो डी नंबर वाला राइट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, 12 पूर्णांक 1/16 का दशमलव समतुल्य है। बाबू 12 पूर्णांक 1/16 को दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलने के लिए सर इसको पहले हमको भिन्न में लाना होगा। ये आपका भी पूर्णांक है, पूर्णांक को तोड़ने आता है जी, इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हर गुना पूर्णांक, हर गुना पूर्णांक प्लस अंश बटे हर, मतलब 12 गुना 16, 16 गुना 12 कहिए कि 12 गुना 16, उल्टा लिखा गया कोई बात नहीं, बात एक ही हुआ, जोड़ 1 बटे में 16। ओके अच्छा 12 गुना 16 कीजिए तो 16 दहे का 160, 16 दूना का 32, दोनों को जोड़िएगा 2 6 3 9 1, 192 आएगा, 192 प्लस का 1 बटे में 16, मतलब 193 बटा में 16 आया है। इसको आप लोग तब दशमलव में बदलिएगा तो कितना आएगा सर, बदल कर देखिए। यस सर देखिए 16 से 193 में भाग दीजिए, भाग देने आता है सर, 16 कम 16 देंगे, घटेगा 3 आएगा 3, 16 दूना 32। ओके घटेगा 1 आएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, अभी भी नहीं लग रहा है, 1 0 देकर यहाँ पर 0 उतारिए, 16 85, 16 छक्का 96, 96 हुआ, घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 आया, दशमलव दिए हैं 1 0 दे सकते हैं। अब देखिए 16 दूनी की 32, मतलब 40 में से 32 गया, आएगा 8, फिर यहाँ पर दशमलव दिए हैं 1 0 देंगे, 5 देंगे, 16 5 80, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया ना सर, कट गया। आया क्या यहाँ पर बाबू, आया क्या 12.0625, 12.0625, 12.0625। देखिए तो कहाँ पर है सर 12.0625, 0625, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ओके चलिए समझिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखिए आगे क्या होगा। कहता है वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 4 8 6 तीनों का गुणज है, बताएंगे आप लोग। तो बच्चों
4 8 6 का गुणज का मतलब है कौन सी संख्या में 4 से भी भाग लग जाएगा, 8 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करेंगे, 4 8 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 4 8 6 का एलसीएम ज्ञात करने आता है आपको? 4 8 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 गुना 2 गुना 4 गुना 3, 2 दूनी की 4 तिया, 2 दूनी 4 चौका 16। देखिए बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, मैं मिस्टेक कर दिए क्या? अच्छा एक बार और लगा देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 3। अब लगा दीजिए। हम देखिए ऐसे भी गुना कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आसान बनाने के लिए एक बार और लगा दिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। आपका एलसीएम कितना आया सर? एलसीएम आया सर 24। एलसीएम कितना आया बाबू? 24 आया, 24 आया। अब देखेंगे 24 से किस संख्या में भाग लग जा रहा है वो संख्या हो जाएगा। 24 से अगर हम 696 में दे दें तो लग जाएगा। 24 से आप लोग 696 में दीजिए तो 24 दूना के 48, 9 में 60 गया, 1 6 में 4 गया 2, 216 आ गया। अब देखिए लगेगा जी। तो बच्चों यदि आप लोग भाग लगाए तो ये 9 बार में पूरा कट जाता है, मतलब पूरा कट गया, मतलब पूरा विभाजित हो गया। मतलब यहाँ पर आप लोग 24 इसका जो है ये 1496 वाला विकल्प राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ओके बाबू, आइए इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आपका कितना शेष बचे? प्रत्येक दशा में आपका 6 शेषफल देती है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो कैसे करेंगे सर? आपका जितना शेषफल बोले बचेगी दोनों संख्या में उतना घटा दीजिए। जैसे 270 माइनस 6, उसके बाद 426 माइनस 6, तो 270 में से 6 गया तो 264 हो गया, 426 में से 6 गया तो 420 हो गया। अब ये दोनों संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ओके, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे जो एचसीएफ आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 264 से लगाएंगे 420 में, एक बार में लगाइए 264 आ जाएगा। घटाएंगे 10 में 4 गया 6, यहाँ पर बताया 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर क्या होता है 3 में 2 गया 1, 156। इससे लगाइए 264 में, एक बार में लगेगा 156। देखिए 4 4 8, 5 में से 5 गया कट जाएगा, यूँ कट जाएगा 8 आया। 8 से लगाइए 156 में, 8 2 1 8 1 8, 7 6 8 9 72, 8 9 72 घटेगा 4, 4 से लगाएंगे 4 दूना 8, पूरा कट जाएगा। ओके, आया क्या सर? 4 आया। एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ जो आया बाप प्यारे बच्चों 4 आया ना, 4 है। देखिए तो प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक के कारण थोड़ा आंसर प्रॉब्लम आ गया, 4 नहीं आएगा। देखिएगा 156 से जब 264 में लगाए, एक बार में लगाए तो 4, यहाँ पर देखिए 14 में से 6 गया 8, बिल्कुल सही है। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 108 ना आएगा जी, हम भी मिस्टेक कर दिए थे, सॉरी प्यारे बच्चों। चलिए 108 में एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे ये 108 आएगा, ये 108 आएगा। ठीक है, अब घटाइए तो 16 में से 8 गया तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 8 आएगा। 16 में से 8 गया तो 8 आएगा। ओके प्यारे बच्चों, 16 में से 8 गया 8 आएगा। उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए? इधर क्या बता? 4 बचाना, 4 में 0 हो जाएगा 4। ओके प्यारे बच्चों, 48 आ गया। अब 48 से 108 में लगाइए तो 48 से सर 108 में लगाइए तो 48 से 108 में लगाइए तो 48 से 108 में 2 बार में लगाइए तो 8 दूना 16 का 6, बाकी 1। ओके प्यारे बच्चों, बाकी 1, 4 दूना 8 है 9, 96। अब देखिए 4 8 4 12, 12 से लगाएंगे फिर 48 में, 12 चौका 48, पूरा कट जाएगा। मतलब आपका एचसीएफ जो आएगा वो 12 आएगा। एचसीएफ कितना आया? 12 आया। 12 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहे उसमें से 6 माइनस कर लेंगे। 6 माइनस करने के बाद जो दोनों संख्या आएगा उसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ मैंने ज्ञात किया था, एचसीएफ मैंने ज्ञात किया। ठीक है, एचसीएफ मैंने ज्ञात किया, एचसीएफ ज्ञात करने के बाद जो आया वही राइट उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कोई बच्चे लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, दिख रहा है सारे बच्चे को? चलिए ले लीजिए, ले लिए। ओके, आगे देखिए बाबू, कहता है 545 ग्राम बराबर है 5045 ग्राम बराबर है किसके बराबर है? 5045 ग्राम किसके बराबर है सर? 5045 ग्राम किसके बराबर है? बोलेंगे सर 1 केजी में होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 5045 आपका ग्राम है। इसको यदि 1000 से आप लोग भाग देंगे तो ये आपका 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में लगेगा। जो शेष बचा वो ग्राम, जो आया भागफल वो केजी, मतलब 5 केजी 45 ग्राम। ओके, 5 केजी 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ओके,
आइए बच्चों आगे का क्वेश्चन समझते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन है। प्यारे बच्चों समझिएगा जरा ध्यान से साहब, आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मानिए आप लोग थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मानिए ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला दो ठोस घन, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है सर, ये मेरा घन होता है। क्या होता है बाबू, ये मेरा क्या होता है, घन होता है। और ऐसा ही इसका जो आपका ऊंचाई है, ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब इसका सारा कुछ क्या होता है 10। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या होता है 10 ही होगा, सब कुछ बराबर होता है घन का, ठीक है। लेकिन बोल रहा है ऐसे दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर ऐसा ही दो ठोस घन होगा, ठीक है। ऐसा कितना ठोस घन होगा, एक और ठोस घन होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक और ठोस घन बना दीजिए, ठीक है जी। चलिए इस प्रकार से एक और बना दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। अब देखिए बाबू आपका ऊंचाई तो समान रहेगा, दो गो ठोस घन मिलाए ऊंचाई तो समान रहेगा, ऊंचाई तो उतने रहेगा, लेकिन आपका लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई भी उतने रहेगा। चौड़ाई बढ़ा नहीं बढ़ा, इसको कितनों भी ना मार दीजिएगा, चौड़ाई वही रहेगा, चौड़ाई वही रहेगा, सिर्फ लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो लंबाई आएगा वो आएगा दो घन का 10 जोड़ 10 इक्वल टू 20 आएगा, है ना, 20 आएगा प्यारे बच्चों। लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ेगा सर नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा सर नहीं बढ़ेगा। मतलब अब आप लोग घनाभ का आयतन बोल रहा है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला लगाइए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन इक्वल टू L गुना B गुना H, सबको आपस में गुना कीजिए। 20 गुना 10 गुना 10, 20 दहे का 200 दहे का 2000, 2000 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब घन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घन सेंटीमीटर। ओके देखिए किस ऑप्शन में है, देख लीजिए आपका प्यारे बच्चों, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 सर कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। एक आयताकार प्लॉट है, उसका जो लंबाई है ना, उसका जो लंबाई है ना बच्चों, उसका जो लंबाई है ना चौड़ाई की दोगुनी है। मानिए अगर चौड़ाई उसका क्या है x है, तो लंबाई क्या होगा प्यारे बच्चों 2x होगा, ठीक है। 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तरंगताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई, भैया क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल इजी है, फूंक देंगे प्यारे बच्चों। ये आपका ये तो समझ गए लंबाई चौड़ाई, ये हुआ आयत का विमा, ये क्या हुआ आयत का। अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ बोल रहा है 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरंगताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। वर्गाकार तरंगताल है, कितना मीटर का, 8 मीटर का। यदि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग होता है इस टाइप का, इसके 4 भुजा होती है ए ये, ठीक है ना। लंबाई गुना चौड़ाई मतलब A², ठीक है। इसका चारों भुजा का माप समान होता है। ओके मतलब इसका होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। भुजा है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब हुआ पावर 2 है, मतलब 2 बार गुना करेंगे आएगा 64। ये आपका 64 मीटर स्क्वायर आएगा। 64 मीटर स्क्वायर आ चुका है वर्ग का क्षेत्रफल। इसका बोल रहा है इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। अगर हम वहीं पर अगर हम बोले मतलब इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, मतलब क्या प्यारे बच्चों, यदि हम लोग आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें, प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें सर, प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल आया उसका 1/8 भाग, मतलब 64 में क्या करेंगे आप लोग 8 से गुणा कर देंगे। ओके 8 चौका 32 का 2 बाकी 3, 8 छक 48 3 51, 512 मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ओके बाबू 512 मीटर स्क्वायर। अब आप लोग देखिए आप ये वाला ये आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। अब प्यारे बच्चों आपको मानिए, अब मैं आपको बोलूँगा आयत का आपको हमने चौड़ाई दे दिया x, ठीक है, लंबाई दे दिया 2x, क्षेत्रफल दे दिए 512। अब आप लोग हमको बता दीजिए, तो अब आप हमको x का मान बता सकते हैं? यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब आपका क्षेत्रफल दिया ही गया 512। यहाँ पर देखेंगे लंबाई है कितना 2x गुना x, है ना, 2x स्क्वायर इक्वल टू 512। आप लोग देखेंगे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 512, इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, कटेगा 2 दूना का 4, 1
1, 2 5 10, 1 6, 2 छक्का 12 है ना, 256 बार में मतलब 256 बराबर एक्स स्क्वायर, यह स्क्वायर में है, इधर आकर रूट 4 जाएगा, रूट के अंदर आप लोग 256 को निकालिएगा तो प्यारे बच्चों क्या आएगा सर, एक्स का वैल्यू 16 आएगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 16 आएगा। इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए 256 का अभाज्य गुणन करेंगे, अभाज्य गुणन का 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 दूना 4 ये है ना, उसके बाद 128 बार में 2 से लगाएंगे, फिर 2 64 बार में 2 से लगाएंगे, फिर 32 बार में 2 से लगाएंगे, फिर 16 बार में 2 से लगाएंगे, फिर 8 बार में 2 से लगाएंगे, फिर 4 बार में 2 से लगाएंगे, फिर 2 बार में। 2 को 2 है 1 2 आएगा, 2 2 है 1 2 आएगा, 2 को 2 है 1 2 आएगा, 2 2 है 1 2 आएगा, 2 2 है 1 2 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आप लोग का आ जाएगा। ओके बच्चों, 16 आप लोग का आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए 16 आप लोग का आ जाएगा। जब 16x का मान आ चुका है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लॉट की लंबाई है। लंबाई साहब माने थे क्या, 2x। लंबाई क्या मानते हैं, 2x। s का वैल्यू क्या है, 16। 2 गुना 16 इक्वल टू 32 मीटर। कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्व वाला PDF आपको दूंगा। ठीक है, सॉल्व वाला भी PDF मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहना बच्चों। आइए 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 800 में खरीदा तथा उस पर 400 रुपया अतिरिक्त खर्च किया, मतलब टोटल आप लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 800 प्लस का 400 इक्वल टू सर 1200 रुपया टोटल क्रय मूल्य हो गया। इसके बाद उसने 1500 में बेच दिया, उसका लाभ क्या है प्यारे बच्चों, SP बेचा कितना में, 1500 में, आपका लाभ कितना का हो जाएगा सर, 1500 माइनस 1200 इक्वल टू 300 का लाभ हो जाएगा। ओके, 300 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ओके, आइए कहता है दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं। कल न्यून कोण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यून कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण बोलते हैं। कल ऐप पर मैंने रेखा कोण त्रिभुज वाला चैप्टर में पढ़ाया था, आप लोग देखे होंगे। गिनिए तो इसका मान क्या होगा सर, इसका मान भी आपका क्या होगा, ये भी न्यून कोण होगा 1 नंबर, ये 2 नंबर न्यून कोण, ये 3 नंबर न्यून कोण, 3 वो न्यून कोण इसमें हो गया, एक वो 4 वो न्यून कोण, यहाँ पर 5 न्यून कोण, ये 6 न्यून कोण, टोटल न्यून कोण कितना है, 6 न्यून कोण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ओके, आगे आइए सर, कहता है निम्नलिखित में कौन सा गलत है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है। आपका क्या दिया गया, ये वो आयत दिया गया, ध्यान से समझेंगे बाबू, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है आप लोग का यहाँ पर एगो आयत यहाँ पर दिया गया, इसका क्षेत्रफल है 240 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका आपका दिया गया है तो बाबू आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। प्यारे बच्चों हम लोग किसको गुना करें, किस लंबाई और चौड़ाई को गुना करें, 240 आ जाए वही उसका राइट उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग करके देखो तो किसका आ रहा है सर, 6 5 30, देखिए तो किसका आ रहा है सर। तो बोलेंगे सर हम इसको भी गुना करते तो 240 आता है, इसको भी गुना करते 240 आता है, इसको भी गुना करते 240 आता है। सर होगा कौन, प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सा विकल्प गलत है। आप लोग जान रहे हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 16 गुना 15 कीजिएगा 240 आएगा, 32 गुना 7.5 कीजिएगा यही आएगा। लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर 3 जो आपका 54 गुना 5 है इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका नहीं आएगा 240। करके देखिए तो 4 5 20 का 0 बाकी 2 5 5 270 आ जा रहा है, हमको 240 चाहिए था 270 आ जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ये आयत का लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकता है, बिकॉज आपका जब भी क्षेत्रफल दिया रहता है वो लंबाई गुना चौड़ाई दिया रहता है, लंबाई गुना चौड़ाई दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर तो लंबाई आपका चौड़ाई मिल ही नहीं रहा है, लंबाई चौड़ाई को गुना कर रहे हैं 270 आ जा रहा है, इसलिए सर ये ऑप्शन नंबर सी हमको क्या लगा, गलत लगा। क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा था। ओके बाबू, आइए आगे कहता है सर एक कार एक शहर से P से दूसरे शहर Q की ओर जा रहा है, ये वो कार है वो शहर P से। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का थोड़ा टफ बोल रहा है P से दूसरे शहर Q की ओर जा रहा है, ये आपका P से किलोमीटर दूरी है और इधर जा रहा है। ठीक है, कह रहा है प्यारे बच्चों देखिएगा इस अक्ष को, नीचे वाला अक्ष को x अक्ष बोलते हैं, इस अक्ष को y अक्ष बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में से नहीं है, अगर प्यारे बच्चों इसको हल करें तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का किसी संख्या का 1/3 14 है, किसी संख्या का 1/3 14 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। मानिए कि x है, x का 1/3 भाग जो है ये 14 है, तो आप लोग को वो संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या x क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए तो।
तो आप लोग कहेंगे सर ये x बराबर में हो जाएगा, इधर ये भाग में आओ, उधर जाकर गुना में हो जाएगा 14 गुना 3, इसका मतलब x जो है 42, मतलब 42 का 1/3 भाग क्या है 14 है। अब बोल रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा। अब 42 का आप हमको 40% बता दीजिए, आपको प्रतिशत सिखाए हुए हैं, प्रतिशत में बताए थे 42 का 40%, मतलब 40% का मतलब 100 दीजिए, ये 0 से ये गया। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 5 10 और 2 से काटेंगे 21 दूना 42, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 84 बटा में 5, 84 बटा 5 है, इसको भाव दे दीजिए तो 5 से 84 में भाव देंगे, 5 एकम 5, देखिए 3 4 5 छक्का 30 है ना, आएगा 4, दशमलव देंगे यहाँ पर 0 आएगा, 5 8 40, ये पूरा कट गया। आप लोग का आया क्या 16.8, 16.8 ऑप्शन बी में है, बी नंबर राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो पूरा, चलिए बना हुआ पूरा ले लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कह रहा है प्यारे बच्चों 304 से 316 तक कुल कितने नोट होंगे। 304 से 346, सॉरी प्यारे बच्चों 304 से 346 तक, ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन 304 से 346 तक का ना, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको 346 में से 304 को घटा देना है घटा दीजिए तो आप लोग बोलेंगे सर 42 आएगा, बस इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 304 से 346 तक 46 को भी ना जोड़ना है जी, 346 को भी ना जोड़ना है, तो आप लोग घटाएंगे 42 जोड़ 1 = 43, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा है 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, प्यारे बच्चों 29 तथा 63 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 29 ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 29 तथा 63 का गुणनफल कीजिए। 9 × 27 का 7 बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8। ओके आ जाइए प्यारे बच्चों, 9 × 4 = 54 का 4 बाकी 5, 6 दूना 12 5 17। ओके कहीं कोई दिक्कत तो है जी नहीं है ना। 9 × 27 7 बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8, 9 × 4 = 54 4 बाकी 5, 6 दूना 12 5 17 सही है। 7 8 4 12 2 बाकी 1 8 1, 1827 आया, कहता है परिणाम 1600 आ जाए। अच्छा 1827 आया ना, 1827 आया ना, तो 1827 में क्या करेंगे 1600 घटा लेंगे, घटाइए तो 7 2 2 227 आ जाएगा। ओके 227 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया तो नीचे एक बार यस सर लिख देंगे, तो यस सर लिखेंगे आप लोग। ओके चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कहता है संख्या इतना से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी 16 से पूर्णतः विभाजित। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। देखिए आप लोग क्या करेंगे, इस 16 से इसमें भाव दे देंगे, दीजिए तो 16 से भाव दीजिए 76 895, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 25 16 तिया 48, 16 चौका 64, 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया 1, 128 आ जाएगा। 16 नामा आप लोग का 128 आप लोग का आ जाता है 8, 16 8 ना होता है जी, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 8 बार में, तो 8 बार में 128 आ जाता है, पूरा कट जाएगा। सर जब पूरा कट गया तो यहाँ पर तो 0 देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए पूरा कट गया तो 0 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक साथ 0 क्यों दिए, क्योंकि एक साथ हमको दोनों संख्या उतारना पड़ेगा, नहीं समझे, पूरा कट गया दोनों संख्या उतारना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर एक 0 दे दिए। ओके आइए 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, आपका आएगा 15। जो शेषफल बचेगा प्यारे बच्चों भागफल से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो हमको शेषफल बचेगा उस शेषफल को इसमें माइनस कर देना है। अब बस आप लोग का क्या आ जाएगा वही राइट उत्तर, जो आपका शेषफल बचा कितना 15 ना, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ओके चलिए समझे आप लोग। अगर हम लोग ये संख्या में से 15 को घटा देते ना, तो जो संख्या आती ना वो 16 से पूरा भाग लग जाती है। ओके चलिए समझे आप लोग, बस कुछ नहीं था, क्वेश्चन में 16 से संख्या भाग दिए, जो शेषफल आया वही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़िए। कथा इतना का दशमलव समतुल्य है, ये आप लोग होमवर्क के लिए लिखिए, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 × 40 4 × 44 है ना, हल कीजिए तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा सर देख लीजिए एक बार, इसको गुना कर दीजिए 8 × 40 4 × 44, 44 बटे 8, 8 से आप लोग 44 में भाग दे देंगे, 8 × 5 = 40 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचा दशमलव देंगे 0 आएगा, है ना, 8 × 5 = 40, ये पूरा कट गया, 5.5 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर राइट हो जाएगा। ओके आइए 60 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित भिन्न को सरल करने पर क्या मान आएगा, निम्नलिखित भिन्न को सरल करने पर क्या मान आएगा। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, पहले भिन्न निकालिए, 1 जोड़ 3 1/6 1/12 है, 12
जोड़ 1/24। पहले हम लोग 3 6 12 24 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए 3 6 12 24, 3 से ही लगाए, 2 से लगाते हैं, 3 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे, 3 3 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूनी 4 तिया 12 दूना 24 आएगा आपका 24। अब देखिए 3 8 24, इसलिए 8 जोड़ 6 चौका 24, इसलिए 4 जोड़ 12 दूना 24, इसलिए 2, 24 एकम 24 1, 8 4 12 दूनी 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15/24 काटिए, 3 5 15, 3 8 24, 5/8 आ रहा है सर, 5/8 आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ले लिए होंगे बच्चों। आज के इस क्लास में मैंने आपको नवोदय का 20 क्वेश्चन करवाया। आप लोग हमको ये बताइए आपने 20 में कितना नंबर अचीव किया, ये आपके लिए मायने रखता है। प्यारे बच्चों आप नीचे कमेंट करेंगे सर 20 में मेरा 18 सही हुआ, 20 में हमारा 19 सही हुआ, या 20 में हमारा 20 सही हुआ। जिन बच्चों को 20 में 15 प्लस सही हुआ उनका तैयारी नॉर्मल है। जिन बच्चों का 20 में 20 सही हुआ वो तो भाई एकदम आप लोग एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाएंगे। क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हम लिए थे। आप लोग का जो मैंने सेट किया था, जो क्वेश्चन मैंने सेट किया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन को लिया था ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। प्यारे बच्चों ये मॉडल पेपर आप लोग को कैसा लगा मैथ वाला वीडियो आप नीचे जरूर कमेंट करेंगे। इस वीडियो में आप लोग भर के प्यार दिखाएंगे, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर लेंगे। फिर मैं आप लोग को ऐसा 20 मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे 20 मॉडल पेपर करवाऊंगा। ये एक मॉडल पेपर हो गया, 19 मॉडल पेपर और करवाऊंगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।